बिहार में उमड़ा जन सैलाब। 12 जून 2024 को अनेकानेक ग्रामोद्धारक परम पूज्य आचार्य भगवान श्री नर रत्न सरस्वती महाराज साहब आदि गुरु भगवंतों की निश्रा में मांडल गांव में एक बहन की दीक्षा हुई। यह गांव श्री शंकेश्वर तीर्थ से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी गांव में दीक्षा का महोत्सव था। दीक्षार्थी परिवार द्वारा गांव के 18 कौम के लगभग 15,000 से भी ज़्यादा लोगों को सम्मानपूर्वक बिठाकर भोजन करवाया गया। यहाँ पर लगभग 150 घर जैन परिवारों के हैं और इस कारण से भाइयों के लिए रात्रि प्रवचन रखा गया था, जिसमें रात के समय में भी 450 से 500 जैन अजैन भाई सब प्रवचन सुनने आते थे। जी हाँ, रात्रि प्रवचन में 500 लोग। पूज्य गुरु भगवंत ने रामायण, महाभारत और संस्कार, संस्कृति एवं सदाचार पर फोकस किया। इन प्रवचनों का ऐसा अद्भुत असर हुआ कि सैकड़ों की संख्या में भाइयों ने अनेक प्रकार के व्यसन आदि बुरी आदतों का त्याग करने की प्रतिज्ञा ली। एक व्यक्ति को व्यसन में से बाहर निकालने में हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं, परिवार को खून पसीना एक करना पड़ता है, परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे कई किस्से हमारे आसपास हमने देखे ही होंगे और यहाँ पर गुरु भगवंतों ने अपने प्रवचनों से न जाने कितने ही घरों की समस्याओं का समाधान कर दिया। ये होते हैं जैन साधु। इस कारण से भी अनेकों परिवार श्रद्धा से, सदाचार से जुड़ गए। सिर्फ अपनी आत्मा का नहीं बल्कि समाज का कल्याण भी साधु भगवंत करते हैं। देखने के लिए दृष्टि चाहिए। इस गांव की एक अद्भुत बात जानने को मिली। पिछले 8 वर्ष से यहाँ पर विहार ग्रुप चल रहा है, जिसमें 35 व्यक्ति जुड़े हुए हैं और इन 35 में से 15 ऐसे हैं जो जन्म से जैन हैं और 20 युवान ऐसे हैं जो जन्म से जैन नहीं हैं। इस ग्रुप के उपाध्यक्ष भी जन्म से जैन नहीं है। व्यक्ति जन्म से जैन है या नहीं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बताने का कारण सिर्फ इतना है कि जिन्हें जन्म से जैन धर्म नहीं मिला है वे भी कितना आगे बढ़ गए, उनकी अनुमोदना करने जैसी है। यह मांडल गांव श्री शंकेश्वर तीर्थ से नज़दीक होने के कारण पूज्य गुरु भगवंतों का आवागमन अधिक संख्या में होने के कारण विहार का अद्भुत लाभ मिलता है और ये विहार सेवक सुबह 4 बजे उठकर भी विहार सेवा का अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यह दीक्षा महोत्सव में जैन अजैन सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और निस्वार्थ भाव से सेवा दी। एक बात जानकर शायद हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यह दीक्षा महोत्सव पूरा होने के बाद जब पूज्य गुरु भगवंत वहां से विहार कर रहे थे तब उनकी विदाई में पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा। गिनना तो संभव नहीं था, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 5,000 से भी ज़्यादा लोग विहार में पूज्य गुरु भगवंत के साथ थे और अगले स्थान पर जहाँ तक गुरु भगवंत का विहार था वहाँ एंड तक 400 से 500 लोग आए थे। जी हाँ, बिहार में 500 लोग, जिन शासन को अनेकों रत्न इसी तरह से गांव गांव में पूज्य गुरु भगवंतों के विचरण के कारण प्राप्त हुए और ऐसी ही भूमिका यहाँ पर देखने को मिली। बिहार में जन सैलाब देखने को मिले, लोगों की आंखों में गुरु भगवंत की विदाई के कारण आंसू हो। इससे अद्भुत माहौल और क्या हो सकता है। पूज्य गुरु भगवंत की ये एक अद्भुत बात है कि वे इसी तरह कई गांव में विहार कर विचरण करते हैं और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग धर्म से जुड़ रहे हैं। शॉर्ट में कहे तो इसे कहते हैं शासन प्रभावना। जय जिन शासन, जय महावीर।